So good morning my dear bachcho, and today we are going to discuss our next part of the chapter, and we are going to discuss from here. In the last part we have discussed till here, and today I am going to discuss from here. My experience in horror came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers. First encounters with Lake Mansarovar. It means here writer wants to tell us my experience in Hor came as a stark contrast. It means experience wants to say that his experience was different from the stories he had studied about the travelers who came here earlier, who came एंड एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, यानी कि जो पहले ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस मानसरोवर झील को जब पहली बार देखा और उन्होंने अपनी कहानियों में जो लिखा था उसका एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल अलग था। जो पहले ट्रैवलर्स आए थे उनमें से एक ट्रैवलर था एकाई कावागोची, ए जैपनीज। वो एक जैपनीज था, जैपनीज मोंक था। मोंक यू नो वेरी वेल, मोंक को हम साधु कह सकते हैं। सो एकाई कावागोची, अ जैपनीज मोंक हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, जो यहाँ पर लगभग 1900 सन में आया था। और वो सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मीन्स हॉलीनेस, मीन्स पवित्रता of the lake, that he burst into tears. Or when he saw, that was a Japanese monk means sadhu, I told you, who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. It means he started to weep after seeing Lake Mansarovar. जब उसने मानसरोवर को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। A couple of years later, or almost two years after, the hollowed waters had a similar effect on Swan Hedin, और hollowed waters, और ये जो पवित्र पानी था, पवित्र जल था, इस बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव, सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वैन हेडिन। एक स्वैन हेडिन कोई स्वीडन था, यानी कि स्वीडन स्विट्जरलैंड का रहने वाला व्यक्ति था। उसने स्वैन हेडिन जिसका नाम था, उसने उस ऐसा ही प्रभाव उस पर भी डाला। मतलब इट वाज नॉट इफेक्टेड बाय जापानीज monk also या अदर people also, he also affected a Sweden, Swan Hedin, who wasn't prone to sentimental outburst, जो कि अपने sentimental outburst को रोक नहीं पाया, यानी कि वो भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। इट वॉज डार्क। अब यहाँ पर ये जो दो छोटी छोटी बातें उसने बताई है, देयर आफ्टर इट वॉज डार्क बाय द टाइम। अब गाड़ी चलती है, इट वॉज डार्क बाय द टाइम। वो कहता है कि अब लगभग अंधेरा हो गया था। वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर, हम वहाँ से जैसे ही निकले तो लगभग अंधेरा हो गया है। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा राइटर सैटन है, जब वो वहाँ से निकलते हैं तो निकलने पर वहाँ पर पहले ही अंधेरा हो रखा था। इट मीन्स कि लगभग शाम का समय था जब सूर्य छिप गया था और शाम हो चुकी थी। वो वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 10:30 PM, PM का मतलब होता है कि रात के 10:30 बजे हुए हैं। वो कहता है कि वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस, तभी हम निकले और रुके एक गेस्ट हाउस के बाहर। इन दारचीन में पहुंचे, मतलब वो होर से निकलकर अब दारचीन पहुंचे। फॉर व्हाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, जिसे मैं एक परेशान कर देने वाली रात में से एक रात कह सकता हूँ। मतलब जब कोई यात्रा पर निकलता है तो परेशानी तो आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं आपसे एक बात, कि जो वो रात थी वो बहुत ही परेशान कर देने वाली रातों में से कोई एक रात थी। अनदर ट्रबल नाइट। किकिंग अराउंड, किकिंग अराउंड का मतलब होता है घूमते हुए। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर, रबिश डंप, यानी कि कूड़े करकट के बीच में, दैट पास्ड फ्रॉम द टाउन ऑफ होर, जब वो होर से निकले
तो उस समय होर में बहुत गंदगी, बहुत कूड़ा उड़ रहा था हवा में। हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, उसने मेरे कोल्ड को एक बार फिर से जगा दिया। कोल्ड को एक बार फिर से जगाने का मतलब है कि वो थोड़ा परेशान था, पहले उसे ठंड लग गई थी, नज़ला या जुकाम हो गया था, वो अब फिर से उभर आया था। कहाँ पर आकर? जब वो दारचीन में पहुंचा। दो इफ ट्रुथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। हर्बल टी का मतलब होता है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, आयुर्वेदिक चाय। वो कहता है कि मैंने नज़ले को जो है जुकाम को भगाने के लिए, यानी कि उसे ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है हर्बल टी ली, लेकिन हर्बल टी पूरी तरीके से उसको डिसअपियर नहीं कर पाई, मतलब मेरे कोल्ड को पूरी तरीके से सही नहीं कर पाई। और वन ऑफ माई नोज स्ट्रिल्स क्या होता है? नोज स्ट्रिल्स कहते हैं हमारे बच्चों, जो नाक के छेद होते हैं उनको नोज स्ट्रिल्स बोला जाता है। यहाँ पर आप बड़े आराम से याद भी रख सकते हैं। नोज स्ट्रिल यानी कि नोज का जो है ट्रिल है, रिल्स है यानी कि छेद है। तो वन ऑफ माई नोज स्ट्रिल, तो मेरी नाक का को एक छेद था, वॉज ब्लॉक्ड अगेन, वो फिर से बंद हो गया था। और माय डियर बच्चों, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट इफ़ यू हैव कोल्ड, तो जब कोल्ड होता है तो जो नोजिस्ट्रिल्स होते हैं वो कभी कभी दोनों भी बंद हो जाते हैं। अगर छोटे बच्चे की बात करें दोनों बंद हो जाते हैं। बड़े बच्चे की जब आप लेटते हैं उठते हैं तो वन नोजिस्ट्रिल जो है ओपन रहता है। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं लेट जाता हूँ, आई ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही मैं लेट गया, आई वॉजन कन्विंस्ड I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. तो मैं सफिशिएंट ऑक्सीजन मुझे मिले, तो मेरी जो नोज थी वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी, मतलब जो एक नोजिस्ट्रिल था वही खुला हुआ था और वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा था कि मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन उस वन नोजिस्ट्रिल्स ओपन से मिल जाए। मतलब कहने का है कि हमारे बच्चों, जब एक नोजिस्ट्रिल बंद होता है तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि हम खुलकर सांस नहीं ले सकते। माई माई वॉच टोल्ड मी माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई पर्वत पर यूं चढ़ रहा है और फिर उतर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो रहा आपका होर। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये तो है हमारा होर। यहाँ से तो हम चले थे, और यहाँ से चलते चलते देखो, अगर मैं स्कूल में होता हूँ तो मैं आपको ना इस तरीके के फिगर बना देता हूँ जिससे आपको ना समझ में आ जाए, ठीक है। और ये था हमारे बच्चों हमारी गाड़ी। अब हमारी गाड़ी पहुँच गई है कहाँ? यहाँ पर। और ये क्या है? ये है दारचीन, ये दारचीन है। तो हम जब यहाँ से, मैं एक बार फिर से कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रेड कलर लेता हूँ, कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई? यहाँ से पहुँचे हैं दारचीन। तो आप एक बात देखिए, जब होर था तो होर काफ़ी ऊंचाई पर था, लेकिन हम जब दारचीन, मान लीजिए होर यहाँ पर था, यहाँ पर, अब दारचीन निकले हैं तो दारचीन यहाँ पर है, तो इसकी ऊंचाई में थोड़ा सा अंतर है। तो कहता है कि भाई यहाँ पर हम पहुँचे तो ऊंचाई कम है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो ऊंचाई हमारी कितनी है? 4760 मीटर्स। और अगर मैं इससे पहले की बात करूँ तो कितनी थी? 5115, आई थिंक समथिंग 215, कुछ ऐसा था हमारा ना ये, लगभग मोर देन 5000 थी। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कम है। इट वॉज मच हाइयर, इट वॉज एन मच हाइयर, ये इतना ऊंचा नहीं था, देन राहु, जो कि राहु से ज़्यादा हो। उस समय हम शायद राहु थे, राहु सॉरी, मैं राहु होर कह दिया यहाँ पर, होर के बाद राहु आया था। एंड देयर हैड बीन गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स, यानी कि मुझे कभी कभी ऑक्सीजन के लिए ज़बरदस्ती से जो है, मतलब गास्पिंग, यानी कि गास्पिंग का मतलब होता है घूंट भरना, यानी कि उसे बार बार लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ रही थी, घूंट भरना पड़ रहा था एवरी नाइट। आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दीज नॉक्चुरल डिस्टर्बेंस, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पर जो अब बाधाएं उसे आ रही थी, वो बाधाएं अब बढ़ रही थी, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग उसकी समस्याएं और बढ़ती जा रही थी। और बाई नाउ, अब तक, बट दे स्टिल स्केर्ड, टायर्ड एंड हंग्री,
भाई मैं थोड़ा शायद जल्दी चला, टायर्ड है ना, एंग्री आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, तभी मैंने अपने मुंह से सांसें लेनी शुरू कर दी। आफ्टर अ वाइल, भाई देखो ये तो आप सभी जानते हैं, जब आपकी दोनों नोज बंद हो जाए तो कोशिश तो आप क्या करते हैं, सांसें लेना तो बंद नहीं कर सकते, तो आप मुंह से सांसें लेना शुरू कर देते हैं। और आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नोज स्टिल पावर विच सीम्ड मी एडमिटिंग मी इनफ ऑक्सीजन। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी ना एक जो नोज़ खुली हुई थी, नोज़ का एक नोज़ स्टिल खुला हुआ था, उससे मुझे ऑक्सीजन तो ठीक आ रही थी, जस्ट एज, बिल्कुल उसी समय, लेकिन आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, मैं सो नहीं पाया। आई वोक अप अब्रप्टली, अब्रप्टली यानी कि अचानक से मेरी आंखें खुल गई। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो गड़बड़ हो ही रही थी। माई चेस्ट फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जो मेरी छाती थी स्ट्रेंजली हैवी, वो अजीब ही तरीके से थोड़ी भारी हो गई थी। भाई जब हमें नज़ला जुकाम हो जाता है तो हम इतना तो समझ ही सकते हैं, नज़ला जुकाम होने पर हमारी नाक तो बंद हो ही जाती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी छाती में कुछ जम गया है, हैवी हो जाती है छाती। एंड आई सेट अप अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पासेज, तभी मैं बैठ गया। और बैठने के बाद अब मूवमेंट, जैसे ही मैंने एक मूवमेंट की, तो आप सभी इस बात को समझते हैं कि जब हमारी नाक बंद होती है और हम मूवमेंट करते हैं, मतलब लेटते नहीं हैं, बैठते हैं, घूमते हैं थोड़ा, तो नोज स्टिल खुल जाती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ठीक हो गया हो। तो ऐसा उसने कहा, अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई, जैसे भाई मतलब ना हमें कोई दिक्कत ना हो, एंड इंस्टेंटली, एंड और तेजी से, बड़ी तेजी से, एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, मेरी जो छाती थी जो अभी अभी भारी हो रखी थी। क्यूरियस आई थॉट, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने सोचा मुझे बहुत उत्तेजना हो रही है। आई ले आई ले बैक डाउन, मैं दोबारा से फिर लेट एंड ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की कि मैं सो जाऊं, बट द सेम रिजल्ट इन बिफोर मी, सेम रिजल्ट बिफोर मी। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिस्पेयरिंग, disappearing into the land of Nod when something told me not to do। फिर मैंने इन सबको अनदेखा करते हुए, आई वॉज ऑन द पॉइंट, मैंने सोचा कि इन सबको अनदेखा करते हुए मैं सो ही जाता हूँ, लेकिन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू डू, लेकिन मुझे किसी चीज़ ने रोक दिया, मानो वो ये कहनी चाह रही हो, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, मतलब कि तुम नहीं सो सकते। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेशन। भाई एक ना, इट वॉजेंट बस, अच्छा ये मैं लाइन भूल गया हूँ ना, मैं ये लाइन आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसका मतलब होता है बेचैन, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको उतावला भी कह सकते हैं, उतावला है ना, ये लिए नोट कर लेना है काम आएगा। इट वॉज, इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, यानी कि मानो कि लेटते ही ऐसा लगा हो कि बिजली के झटके के साथ में जो है वो उसे जगा देता हो। बट दिस वॉज नॉट द सेम, दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेशन, लेकिन जब पहले उससे कोई नजला हुआ था या जुकाम हुआ था, उस समय उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। दिस टाइम आई वॉज एंट गास्पिंग फॉर ब्रीथ, इस बार उसे सांस लेने में तो तकलीफ नहीं हो रही थी। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, वो जैसे ही सोने की कोशिश करता तभी वो सो नहीं पा रहा था, बस उसके साथ ये तो हो रहा था। Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. जैसे ही मैं एक बार इमीडिएटली अचानक से फिर उठकर बैठ गया, उसे बड़ा अच्छा लगा। मेड मी फील बेटर, आई कुड ब्रीथ, इट मीन्स कि ही वॉज ब्रीथिंग फ्रीली, एंड हिज चेस्ट
फेल्ट फाइन, उसकी छाती को ये बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। बट एज सून एज, पर जैसे ही आई ले डाउन, माई सिन्यूजेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ओड, उसके जो सिन्यूजेस थे यानी कि जो नोजिस्ट्रिल से उसी को कह रहा है, फिल्ड, वो फिर से बंद हो जाते थे, और उसकी जो छाती थी वो फिर से क्या करने लगी, फिर से जाम होने लगी यानी कि हैवी होने लगी। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, तो उसने सोचा यार मैं जब मैं बैठता हूँ तो मुझे जो है मतलब सांसें खुलकर आती है, और जो मेरी नोज स्ट्रिल्स है वो दोनों खुल जाती हैं। तो एक काम करता हूँ, दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता हूँ और सो जाता हूँ। मैं बैठ कर सोऊंगा तो शायद कोई प्रॉब्लम ना आए। आई कुडन पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, आई कुडन पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, आई कुडन पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, यानी कि मैं कारण को पूरे तरीके से समझ नहीं पाया। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, पर मैं सो नहीं पाया। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, लगता था मानो अंदर से कोई छोटी सी आवाज़ आ रही हो और कह रही हो, वो सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन, वो ये कह रही हो कि अगर मैं सो गया तो मैं शायद दोबारा उठ ना पाऊँ। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो मैं पूरी रात जागता रहा। अब जब वो इतना परेशान था तो भाई तुम्हें पता है डॉक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेकर चलता हूँ सैटर्न जहाँ पर लेकर जाएगा। सैटर्न मुझे दार्चेन के एक मेडिकल कॉलेज में लेकर जाएगा, और वो मेडिकल कॉलेज मैं आपको अभी यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये मैंने शायद आपको जो है समझाया था एक क्लास के अंदर कि मानो ना यहाँ पर एक खुला सा जो है मतलब बागीचा हो, एक मैदान हो, एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हो, उस दरवाजे के अंदर से होकर आपको जाना हो, और चारों तरफ जो है आपको दिखाई दे हरियाली ही हरियाली है, और सामने बड़े बड़े रूम बने हुए हैं बीच में बिल्कुल। और हॉस्पिटल देखने से हॉस्पिटल नहीं लग रहा था, लग रहा था मानो कि कोई मंदिर हो। तो आप इस फिगर को याद रखेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट यहीं से शुरू करेंगे। ओके माय डियर बच्चों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। वीडियो को देखें, देखने के वीडियो को पूरी देखें, देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ज़रूर कर दें आप। ओके, हैव अ गुड डे।